students, how are you? I hope all you are fine. So आज हम क्लास 6 चैप्टर 2 करेंगे जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स. जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको कराऊंगी. जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने मार्क किया हुआ है. ओके, ऑब्जेक्ट अराउंड अस. इसका मतलब क्या है कि आपको देखना है कि आपके चारों तरफ कौन कौन सी चीजें हैं. ओके, आपको अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें दिखेंगी. लाइक चेयर आपको दिखेगी, ब्लॉक कार्ट आपको दिखेगा, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी कि खाना बनाने के बर्तन आपको दिखेंगे, बुक्स दिखेंगी, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. ओके, या आपको बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास देखेंगी. तो आप देखना कि वो जो चीज़ें हैं ना वो किस किस चीज़ों की बनी हुई है. जैसे हमारे पास चेयर है तो चेयर आपके पास किसकी हो सकती है? वुड की बनी हो सकती है यानी कि लकड़ी की बनी हो सकती है, या फिर प्लास्टिक की बनी हो सकती है. ओके, इसके अलावा जो हमारे पास ग्लास है वो कांच का हो सकता है या फिर इसके अलावा स्टील का हो सकता है. ओके, यानी कि जो चीजें हैं वो अलग अलग मटेरियल की बनी हो सकती है. ये जो चीजें हैं ना इन सबको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे. ओके, ये जो भी आपको चीजें दिखाई दे रही है अपने चारों तरफ उनको आप क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट बोलोगे. जैसे कि टॉय एक ऑब्जेक्ट है एंड ये सीढ़ी एक ऑब्जेक्ट है. ओके, ये आपका छोटा वाला मोबाइल फोन इज ऑब्जेक्ट, ये आपका खिलौना एंड ये ग्लास. ओके, ये सब क्या है? अलग अलग ऑब्जेक्ट है. और ये जिनसे बने हुए हैं ना उनको हम बोलेंगे मटेरियल. ओके, मटेरियल. कि ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है? ये ऑब्जेक्ट बना है ग्लास का. ऐसे ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये ताला किस चीज का बना हुआ है? लोहे का, आयरन का. ओके, एंड ये प्लास्टिक का बना हुआ है. ओके, एंड ये किसका बना हुआ है? क्लॉथ का बना हुआ है. तो यानी कि अलग अलग जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के बने होते हैं. मटेरियल समझ आया एंड ऑब्जेक्ट भी समझ आ गया होगा, आई होप. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. देखो, ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल. यानी कि जो हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है ना वो या तो एक मटेरियल से बना होगा या फिर एक से ज्यादा मटेरियल से वो बना हो सकता है. मटेरियल यानी कि मटेरियल वही होता है जिससे वो बना है. ओके, दीज मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? वो मटेरियल देखो, ग्लास हो सकता है ना, कोई ऑब्जेक्ट ग्लास का बना हुआ हो सकता है, मेटल का बना हो सकता है. मेटल आपको अभी समझ नहीं आएगा मेटल क्या होता है. मेटल होता है हमारे पास जैसे कि आयरन है. आयरन यानी कि लोहा, आपने लोहे की चीजें देखी होंगी. कॉपर है ना, कॉपर का बना हो सकता है. कॉपर भी क्या है? तांबा, एक मेटल है. ओके, एल्यूमिनियम का बना हो सकता है. एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ मेटल. प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है. वुड यानी कि लकड़ी का बना हुआ हो सकता है. कॉटन का बना हुआ हो सकता है ना. कॉटन तो आप जानते होंगे ना, जो एक रुई होती है, कॉटन का पेड़ होता है उसमें रुई टाइप की होती है ना जिससे आप मंदिर में दिया भी जलाते हो तो उसको भी हम कॉटन ही बोलते हैं. ओके, पेपर का बना हो सकता है वो ऑब्जेक्ट, या फिर मड या फिर सॉइल, मिट्टी का भी बना हो सकता है. मिट्टी, अर्दन, पिक्चर यानी कि घड़ा जो है किसका बना हो सकता है? मड या फिर सॉइल का. ओके, देन देखो हम एक्टिविटी 1 करते हैं. एक्टिविटी 1 आपको क्या बोल रही है? एक्टिविटी 1 में आपको क्या करना है? कुछ ऑब्जेक्ट आपको लेने हैं. ओके, उनको कलेक्ट करना है. अपने स्कूल से भी आप कलेक्ट कर सकते हो या फिर आउटसाइड फ्रॉम स्कूल से भी कलेक्ट कर सकते हो. जैसे कि क्या क्या आपको कलेक्ट करना है? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, जो जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो सब आप कलेक्ट करते जाओ. और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जिसको कि आप क्लासरूम में नहीं ला सकते. लाइक क्या हो सकती है? जैसे ट्रीज हो गया, वॉल, डोर्स, ट्रैक्टर, ओके, रोड, ये सब चीज़ें आप क्लासरूम में नहीं ला सकते. तो फिर आपको क्या करना है? आपने सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली, इसके बाद आपको इनको डिफरेंट ग्रुप्स में
सेपरेट करना है। लाइक जो पेपर के बने हुए हैं उनको एक ग्रुप में रखना है, जो मेटल के बने हुए हैं यानी कि आयरन हो गया या फिर एल्यूमिनियम, इन सब चीज़ों के बने हुए हैं तो उनको एक ग्रुप में रखना है। एंड जो पेपर और वुड लकड़ी के बने हुए हैं उनको अलग ग्रुप में रखना है, यानी कि आपको इनकी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, डिवाइड करना है इनको ग्रुप्स में। वैसे तो 2 ग्रुप्स में करना है, जो कि एक पेपर के होने चाहिए और दूसरा वुड के होने चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल, जो इन दोनों की ना बनी हो, जैसे पेपर और वुड की ना बनी हो, उनको हमें अलग से ग्रुप में रखना है। ओके, तो हमें क्या करना है, फिर एक टेबल बनाना है। इन सबको ग्रुप में रख के हमने इस टेबल को फिल करना है। और एक्टिविटी 2 भी हमारी यही है कि एक्टिविटी 2 में क्या करना है, हमें ये देखना है कि इन दोनों टेबल को हमें ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास डिफरेंट मटेरियल का बना हो सकता है, ठीक है। और जो टेबल 2 है उसमें क्या हमें दिखेगा, टेबल 2.2 होगी ये, यस। टेबल 2.2 में हमें क्या देखना है कि यहाँ पर एक मटेरियल के डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। इन दोनों में जो अंतर है वो आप समझे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट मटेरियल का बन सकता है, जैसे कि हमारे पास एक प्लेट होती है, थाली होती है, ठीक है, वो स्टील की भी होती है, ग्लास की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, अदर अलग अलग चीजों की होती है ना। आपने देखी होगी प्लास्टिक की थालियां भी देखी होंगी, ग्लास की देखी होगी, स्टील की तो होती है आपके घरों में। ओके, पेन जो है प्लास्टिक की हो सकती है या मेटल की हो सकती है। लेकिन जो टेबल हमारे पास 2 है ना, इस पे क्या है, इस पे है कि एक मटेरियल की डिफरेंट चीजें बनाई जा सकती है। जैसे वुड है हमारे पास, तो वुड का हम चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, ब्लॉक बना सकते हैं, ब्लॉक कार्ड बना सकते हैं, एंड इसके व्हील्स भी बन सकते हैं। ओके, ऐसे पेपर का हम क्या क्या बना सकते हैं, बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, ये सारी चीजें बना सकते हैं। और ये जो अदर चीजें हैं ना, ये आपको खुद फिल करनी है। ओके, यानी कि एक्टिविटी 1 में आपको ये बता रखा है कि इसको आपको फिल करना है, एक्टिविटी 2 में इनको ऑब्जर्व करना है। ओके, सो आप एक्टिविटी 2 पढ़ लीजिएगा। अगर आपको आज समझ नहीं आ रही है और आपको अच्छे से समझाना है सारी एक्टिविटी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वही बता रही हूँ आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, और इसके एमसीक्यू हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन एमसीक्यूज को आपको जरूर देखना है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स तो आप समझ गए आप, ओके, जैसे हमारे पास वुड है मटेरियल, कोई मेटल है, ओके, या फिर ग्लास है, तो देखो इन सब की प्रॉपर्टी अलग अलग है ना। वुड क्या है, वुड की प्रॉपर्टी, वुड जो है हमारे पास, अगर हम एक वुड का टुकड़ा है हमारे पास और एक मेटल का टुकड़ा है, अगर हम वुड से पत्थर में एक पत्थर से वुड में मारते हैं लकड़ी में, तो क्या आवाज आती है, नहीं आती है। टन टन की जो आवाज आती है ना, वो इसमें मारने से आती है, यानी कि मेटल में जब हम एक पत्थर से मारते हैं तो आवाज आती है, अलग ही टाइप की आवाज आती है। लेकिन वुड में मारने से कोई कोई आवाज नहीं आती, हल्का सा आता है, वो तो हर चीज में मारने से आएगा। ओके, तो फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर आप मेटल को देखो अच्छे से तो वो शाइन करेगा। आयरन, भले ही अगर वो पुराना आयरन है ना आपके पास, पुराना लोहा है, तो वो शाइन नहीं करेगा। अगर आप उसको कट करोगे तो आप देखोगे कि जो कटा हुआ, जो पीस ऑफ आयरन है, जो कटा हुआ टुकड़ा है, उस तरफ से जहां पर से हमने काटा है, वो क्या करेगा, शाइन करेगा, चमकेगा। लेकिन वुड में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वुड शाइन नहीं करता। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हमें यही देखना है कि किसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, अपीयरेंस। अपीयरेंस, यही शाइनिंग वाली बात है जो मैंने अभी आपको बताई। अपीयरेंस का मतलब कि वो चीज कैसा दिखता है। ओके, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जैसे कि वुड जो है वेरी डिफरेंट होता है आयरन से, आपने देखा होगा लकड़ी जो है लोहे से बहुत ही अलग होती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम, और आयरन जो है यानी कि लोहा कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग अलग होता है। कॉपर आपने देखा होगा तांबा, तांबे का कलर अलग होता है, आयरन का कलर अलग होता है ना, एल्यूमिनियम का अलग होता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी द सम सिमिलैरिटीज भी हो सकती है इनके बीच में। किनके बीच में, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम के बीच में सिमिलैरिटीज हो सकती है, जो कि वुड में नहीं होंगी, क्योंकि ये तीनों क्या है,
आपको याद रखना है आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम तीनों मेटल है। ओके, ये तीनों क्या है? मेटल है, मेटल। मटेरियल अलग है, मटेरियल तो हर चीज मटेरियल है, ठीक है, जो भी चीज, मतलब हर चीज मटेरियल का ही बना हुआ है, मटेरियल सब कुछ है, लेकिन मेटल अलग चीज है। METAL, मेटल क्या है? ये अलग है। मेटल क्या है? जैसे कि हमारे पास मेटल को हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं धातु, कोई धातु, लाइक जैसे कि आयरन, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम। ओके, ये सारी क्या है? मेटल्स हैं। इसके अलावा जो वुड है वो मेटल नहीं है, ठीक है, इसको भी आपको समझना है। सो एक्टिविटी 3 क्या है वो देखते हैं। ओके, देखो एक्टिविटी 3 में आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है सम पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ओके, यहाँ पर भी आपको अलग अलग मटेरियल लेने हैं, उनको कलेक्ट करना है। जैसे कि आपको पेपर लेना है, कार्डबोर्ड लेना है, वुड लेना है, कॉपर लेना है, कॉपर वायर, ओके, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, ये सारी चीजों को आपको लेना है। और फिर देखना है क्या ये शाइनी है, मतलब इनके जो सरफेस है क्या चमकदार है। अगर वो चमकदार है यानी कि आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ऐसे मटेरियल जो कि चमकदार होंगे उनको इस साइड रखना है, और जो चमकदार नहीं होंगे यानी कि जो शाइन नहीं करेंगे उनको दूसरी तरफ रखना है। ओके, तो फिर हमें ऑब्जर्व करना है इनको। अगर आपको नहीं दिख रहा है ना, अगर आपको किसी मटेरियल में पता नहीं चल रहा तो आप क्या कर सकते हो, उसको कट कर सकते हो, या आपके टीचर उसको कट कर देंगे 2 पीसेस में। सो अगर जो फ्रेशली कट सरफेस है ना, वहां पर आप नोटिस करना, तो वहां पर आपको वो मटेरियल अगर शाइनी दिखता है तो आपको शाइनी वाले ग्रुप में रखना है, और नहीं शाइनी दिखता है तो आपको दूसरे वाले ग्रुप में इनको रखना है। ओके, सो लस्टर का मीन्स भी यही होता है कि वो शाइन कर रहा है, अगर वो शाइन कर रहा है तो लस्टर बोलेंगे, लस्टर का मतलब भी शाइनिंग होता है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल, यानी कि जो मटेरियल लस्टर होंगे, मतलब सच एज लस्टर, लस्टर का मतलब चमकदार, जो चमकदार होंगे, चमकेंगे, शाइन करेंगे, तो वो क्या होंगे? मेटल होंगे। मेटल जो है इजीली शाइन करते हैं, इसको आपको याद रखना है। ओके, मेटल्स क्या करते हैं? शाइन करते हैं, सारे के सारे मेटल्स। आयरन, कॉपर, मतलब जो अभी आपके 6th क्लास में है वो सारे मेटल क्या करेंगे? शाइन करेंगे। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। 4 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर गिवन है मेटल्स के, जो कि आपको याद रख लेना है अभी से। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया एंड गोल्ड। गोल्ड तो आपको पता ही होगा कितना चमकदार होता है गोल्ड, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है? मेटल्स के हैं। सम मेटल ऑफ्टन लूज देयर शाइन, कुछ मेटल जो है अपने शाइन को खो देते हैं, यानी कि वो डल अपीयर होते हैं। किसकी वजह से? उन पर एयर और मॉइस्चर का एक्शन हो जाता है, यानी कि जो हवा है ना उनके चारों तरफ, जैसे कि हमारे पास मेटल है, ओके, इसके चारों तरफ हवा है और पानी इसमें लग जाता है, यानी कि मॉइस्चर तो है ही हमारे एनवायरनमेंट में। तो यानी कि ये दोनों चीज़ों का जब मिक्सचर हो जाता है, इसमें एक्शन हो जाता है, रिएक्शन हो जाती है, तो इसकी वजह से वो जो मेटल है ना वो डल हो जाता है, यानी कि उसकी अपीयरेंस खत्म हो जाती है। लाइक जैसे आपने देखा होगा लोहा, आपके पास लोहा देखा होगा, लोहे में जंग लग जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है ना लोहा। आपके घर में कुछ भी लोहे की जो बर्तन होंगे, लोहे की चीजें होंगी, जैसे कि हैंड पंप हो सकता है, हैंड पंप लोहे का नहीं होता, लाइक ओके। इसके अलावा कोई भी जो लोहे की चीजें होंगी, जैसे कि आपका चैनल हो सकता है लोहे का, तो आपने देखा होगा उस पर जंग लगा होगा, ओके। या फिर इसके अलावा और भी कुछ चीजें जो लोहे की होंगी उन पर जंग लगा होगा। तो जंग क्या है? जंग है एयर एंड, जो हमारे चारों तरफ एयर है एंड वाटर है, मॉइस्चर, उन दोनों का ऑक्सीजन के साथ जब वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो यानी कि वो मेटल पे जंग लग जाता है, यानी कि वो जो मेटल की जो सरफेस है वो डल हो जाती है। ओके, समझ आया? बाकी इसके बारे में आप नेक्स्ट बड़ी क्लासों में पढ़ोगे कि जंग क्या होता है, लोहे में जो जंग लगता है ना, आयरन ऑक्साइड, वो क्या होता है। ओके, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, अभी आपको इसके बारे में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस आपको ये जानना है कि जो मेटल की जो सतह होती है वो डल किस वजह से हो जाती है? एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली देयर फ्रेशली कट सरफेस में, वो लस्टर होते हैं, मतलब कि जो क्या बोलते हैं, जो फ्रेशली कट सरफेस है उस टाइम पर ही हमने काटा हुआ है, वो सरफेस क्या होगी? चमकदार होगी।
व्हेन यू विजिट एंड अगर आप जाते हो आयरन स्मिथ या फिर कोई वर्कशॉप में जाते हो जहाँ पर ये लोहे का काम होता है, मेटल रॉड जिनके पास होती है, तो आप देखोगे वहाँ पर वो लस्टर होंगी, यानी कि वो चमकदार होंगी। ओके। अब जो सेकंड प्रॉपर्टीज आती है हार्डनेस। हार्डनेस तो आप समझते होंगे, हार्ड यानी कि कठोर, है ना। हार्ड का मतलब कठोर, कठोर का मतलब ऐसी चीज जो जिसको हम दबा ना सकें, मतलब जो बहुत टाइट हो। ओके। कठोर, हार्डनेस, जो बहुत हार्ड हो। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट, जब आप प्रेस करते हो ना डिफरेंट मटेरियल्स को, तो आप देखते हो कि कुछ तो कॉम्प्रेस हो जाते हैं। कॉम्प्रेस का मतलब कि कुछ को आप दबा लेते हो, जैसे कि अगर आप गुब्बारे को, बैलून है आपके पास, उसमें आपने हवा भरी हुई है, ओके, तो आप उसको इजीली कॉम्प्रेस कर लोगे। इसके अलावा अदर चीज़ें जैसे कॉटन है, आपके क्लोथ्स हैं, वो इजीली कॉम्प्रेस हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कॉम्प्रेस नहीं हो पाते, है ना। लाइक जैसे कि हमारे पास वुड है, एल्यूमिनियम है, पीस ऑफ स्टोन है, ये सब क्या नहीं हो पाते, कॉम्प्रेस नहीं हो पाते। इसके अलावा हम स्क्रैचिंग की वजह से भी हम इसको पता कर सकते हैं। स्क्रैच का मतलब कि खरोच टाइप की आपको लगानी है। अगर उसमें खरोच लग जा रही है यानी कि स्क्रैच पड़ जा रहा है, तो वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा। अगर स्क्रैच नहीं पड़ रहा तो वो क्या होगा, हार्ड होगा। तो देखो मटेरियल्स हार्ड एंड सॉफ्ट क्या होते हैं, मटेरियल्स विच कैन बी कॉम्प्रेस्ड, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनको हम कॉम्प्रेस कर सके यानी कि दबा सके या फिर स्क्रैच कर सके इजीली, आर कॉल्ड सॉफ्ट। ओके। वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस, जिनको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, हार्ड। एग्जाम्पल क्या है, कॉटन एंड स्पॉन्ज इज सॉफ्ट, ओके, वेल आयरन इज हार्ड, यानी कि आयरन यानी कि लोहा जो है वो हार्ड है, उसको हम स्क्रैच भी नहीं कर सकते और ना ही इसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो सॉफ्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कॉटन एंड स्पॉन्ज। ओके। देन आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। आप देखो सॉल्युबल क्या होगा, इनसॉल्युबल। पढ़ने से पहले मैं आपको समझा दे रही हूँ कि क्या सॉल्युबल है और क्या इनसॉल्युबल है। आपने जो है एक ग्लास लिया पानी का, ठीक है, आपने इस ग्लास में चीनी डाली और पानी डाला, इतना पानी भरा, एक चम्मच इसमें चीनी डाली, ओके, और इस ग्लास में आपने पानी डाला और एक चम्मच मिट्टी डाल दी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो चीनी है ना आपकी, वो कंप्लीट, अगर आप उसको स्पून से क्या करते हो, घुमाते हो थोड़ी देर, मतलब उसको घोलते हो, तो चीनी आपकी बिल्कुल गायब हो जाती है। ओके। लेकिन मिट्टी आप यहाँ को कितना भी घोलो, वो मिट्टी गायब नहीं होती, ठीक है। तो यानी कि जो मिट्टी है वो पानी में इनसॉल्युबल है, डिसअपियर नहीं होती। डिसअपियर मतलब गायब, ओके। तो पानी क्या है, मिट्टी क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर में, और जो चीनी है यानी कि जो शुगर है वो क्या है, सॉल्युबल है। तो यही होता है इनसॉल्युबल और सॉल्युबल। जो चीज पानी में डालने पर, घोलने पर डिसअपियर हो जाए वो सॉल्युबल होगा, और जो चीज डिसअपियर ना हो पाए वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो आपको यही एक्टिविटी करनी है 4 में। एक्टिविटी 4 के आपको कुछ सैंपल्स लेने हैं आपको सॉलिड सब्सटेंस के, लाइक शुगर लेना है, सॉल्ट लेना है, चॉक पाउडर लेना है, सैंड लेना है एंड सॉडस्ट लेना है। सॉडस्ट का मतलब होता है जो लकड़ी होती है ना उसका बुरादा, ओके। टेक 5 ग्लासेस और टेक आपको 5 ग्लासेस लेने हैं या फिर 5 बेकर भी आप ले सकते हो। फिर उन सब में आपको एक एक चम्मच डालना है ये सारी चीजें, ओके। फिर आपको क्या करना है, स्पून से उनको स्टीर करना है यानी कि घुमाना है। देन फिर आपको ये टेबल को फिल करना है कि सॉल्ट में आप आपको फिर ऑब्जर्व करना है कि सॉल्ट डालने पर क्या हुआ। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही एनसीईआरटी में गिवन है कि डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर, यहाँ पर ये सॉल्ट जो डिसअपियर हो गया। बाकी शुगर को आपको एक्टिविटी करके देखना है कि क्या होगा, सैंड में भी आपको एक्टिविटी करके देखना है, चॉक पाउडर में भी करके देखना है, सॉडस्ट में भी करके देखना है, ओके। जो चीज डिसअपियर हो जाएगा कंप्लीटली वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। आप देखो, नोटिस कंप्लीटली, सम सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि जो कंप्लीटली डिसअपियर हो गए या फिर वाटर में डिजॉल्व हो गए। डिजॉल्व का मतलब भी क्या, घुल गए, ओके। डिजॉल्व का मतलब घुलना, ठीक है। डिसअपियर का मतलब गायब, डिसअपियर का मीन्स गायब हो जाना, मतलब कि वो हमें दिख नहीं रहे अब, और डिजॉल्व का मतलब कि घुलना, ओके। We say that these substances are
सॉल्युबल। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबल। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर या डू नॉट डिसअपियर, यानी कि जो सब्सटेंस वाटर में नहीं घुलते, मिक्स नहीं होते या फिर डिसअपियर नहीं होते, हम उसको कितना भी स्टिर करें, कितना भी घुमाएं, फॉर ए लॉन्ग टाइम तक भी हम उनको घुमाते रहें तब भी वो डिसअपियर नहीं होते, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके। और जो वाटर होता है ना, वाटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि हमारी बॉडी में जो वाटर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्या करने में? बॉडी में हमें वाटर जो है ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंस को डिजोल्व करता है, बहुत सारे सब्सटेंस को क्या करता है? लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस को घोलने का काम करता है। तो वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी में। ओके, यानी कि हमारे बॉडी के काम करने में वाटर बहुत हेल्प करते हैं। देन एक्टिविटी 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी 5 क्या है हमारे पास? क्या करना है आपको एक्टिविटी 5 में? ओके, एक्टिविटी 5 में आपको ये टेबल को फिल करना है, यानी कि आपको जो है यहाँ पर 20 सारी चीज़ें लेनी है, ये जो टेबल में है। लाइक आपको विनेगर लेना है, लेमन जूस लेना है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और कोई भी अदर लिक्विड जो आपके पास है उनको आपको लेना है। और फिर उसको एक ग्लास टम्बलर यानी कि कांच के ग्लास में, एक कांच का ग्लास लेना है, फिर उसमें आधा पानी भरना है और फ्यू ड्रॉप्स जो है इसकी डालनी है, कोई एक लिक्विड की डालनी है। ओके, देन देखना है कि क्या वो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। अगर मिक्स हो चुका है तो इसमें आपको लिखना है मिक्स वेल, इसमें भी मिक्स वेल आएगा। लेकिन जो ऑयल होता है वो मिक्स नहीं होता, तो डू नॉट मिक्स, डू नॉट मिक्स एंड डू नॉट मिक्स। ओके, सो जो मिक्स नहीं होगा वो क्या होगा? जैसे यहाँ पर एक ग्लास है, यहाँ पर पानी है, जो मिक्स नहीं होगा ना उसकी लेयर बन जाएगी, ऑयल की लेयर बन जाएगी पानी की सरफेस के ऊपर से। ओके, और जो मिक्स हो जाएगा वो तो कम्प्लीटली मिक्स ही हो जाएगा। ओके, देन आगे देखते हैं आगे हुआ क्या है। जैसे ये लेयर बनी हुई है, यहाँ पर तो कंप्लीट मिक्स हो गया है, विनेगर या फिर लेमन जूस कंप्लीटली मिक्स हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो ऑयल है उसकी अलग से एक लेयर बन चुकी है। ये लेयर आपको दिख रही होगी ऑयल की, है ना, ऊपर से, पानी के ऊपर से ऑयल की लेयर। ओके, noticed that some liquids get completely mixed with water, some other do not mix with water and form a separate layer बन जाती है उनकी, यानी कि अलग से लेयर बन जाती है when we keep aside for some time, यानी कि जब हम उनको कुछ टाइम के लिए फ्री छोड़ देते हैं तो वहां पर एक लेयर बन जाती है जो कि कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं पानी में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब जो पहेली है ना वो ऐसा सोच रही है ना कि कुछ ऐसी गैसेस भी होती होंगी जो पानी में मिक्स होती होंगी, तो हमें आगे बताया गया है कि सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल होती हैं, और कुछ नहीं भी होती है। वाटर आर यूजुअली स्मॉल क्वांटिटी और सम गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, में जो पानी होता है ना हमारे पास उसमें बहुत कुछ गैसेस जो है ना पहले से ही घुली रहती है, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो है डिजॉल्व रहती है वाटर में, इसको आपको याद रखना है कि पानी में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन तो होती ही होती है। ओके, पानी में ऑक्सीजन होती है, O2, O2 बोलते हैं ऑक्सीजन को। तो पानी में जो ऑक्सीजन होती है और ये क्या काम करती है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लाइव इन वाटर, जो कि हमारे एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो पानी में रहते हैं ना उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। ओके, देन अब हम बात करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट की जो या तो फ्लोट कर सकते हैं यानी कि तैर सकते हैं पानी में, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं। ठीक है, तो इनसॉल्युबल सॉलिड, हाँ आपने देखा होगा जो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं ना वो पानी के ऊपर से आते हैं, यानी कि वो तैरते रहते हैं। जो डू नॉट मिक्स विद वाटर होते हैं वो फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की सरफेस में वो तैरते रहते हैं। अदर में हैव संक टू द, और इसके अलावा आपको यहाँ पर समझ ना आए तो यहाँ देखो एक बार, जैसे कोई ये पानी है हमारे पास, वाटर है, हमने इसमें कुछ ऑब्जेक्ट डाला, ठीक है, अगर वो मिक्स नहीं हुआ पानी के साथ मिक्स हो गया तब तो ठीक है, वो पानी के साथ ही रहेगा। लेकिन अगर वो पानी के साथ मिक्स नहीं हुआ तो या तो वो ऊपर से आ जाएगा या फिर वो बॉटम में चला जाएगा, यानी कि उस ग्लास की तली में चला जाएगा, इन दोनों में से एक ही जगह जाएगा। यानी कि जो ऊपर से रहा तो उसको तो हम बोलेंगे फ्लोटेड इन वाटर, फ्लोटेड, वो तैर रहा है। ओके, लेकिन जो नीचे डाउन में चला गया, बॉटम में चला गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंक।
यानी कि वो संक हो गया, मतलब सिंक की सेकंड फॉर्म है संक। ओके, तो यानी कि वो पानी में डूब गया। जैसे कि ड्राइड लीव्स होती हैं, जैसे सरफेस पॉन्ड के सरफेस, तालाब के सरफेस के ऊपर गिर जाती है तो आप देखोगे कि वो क्या होती है, पानी के ऊपर से तैरती रहती है। लेकिन अगर आप एक पत्थर डालोगे पानी में तो वो डूब जाता है नीचे, है ना। इसके अलावा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी की अगर आप डालते हो तो आपको देखना है कि वो क्या होता है। कुछ पानी में आपको कुछ ड्रॉप्स हनी की डाल के देखना है कि क्या होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेक, ये तीन तीन वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना है। ओके, एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ, ध्यान से आप इसको अपने दिमाग में बैठा लो कि ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं। ट्रांसपेरेंट एक होते हैं ट्रांसलूसेंट, एक होते हैं ओपेक। ये है हमारे पास ओपेक, यानी कि अगर हम इससे देखने की कोशिश करेंगे दूसरी तरफ, ठीक है, अगर ओपेक मटेरियल से आप अपने दूसरी तरफ देखने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और जो ट्रांसपेरेंट है, अगर आप उससे देखने की कोशिश करोगे तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। लेकिन अगर जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल है, अगर आप उससे देखने की कोशिश करोगे तो क्या, उससे आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। दिखाई तो देगा, कुछ कुछ चीजें दिखाई देंगी, बट बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देगा, एकदम साफ नहीं दिखाई देगा। ओपेक से आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, इससे क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन इससे बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा ट्रांसपेरेंस। पेरेंस यानी कि पार, याद रखना, पेरेंस यानी कि पार, यानी कि हमको पार जो वाली चीजें हैं, जो दूसरी चीजें हैं, दूसरे पार की दूसरी तरफ की जो चीजें हैं, ट्रांसपेरेंसी वो एकदम साफ दिखाई देंगी। पेरेंसी आ रहा है ना इसमें, ठीक है, याद रखने का ट्रिक है एक। इसके अलावा ओपेक, ओपेक यानी कि वो तो बंद ही हो गया अच्छे से, यानी कि वो तो दूसरी तरफ हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। ट्रांसलूसेंट में हाँ हल्का फुल्का दिखाई देगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। देखो, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे मटेरियल जिनसे हम दूसरी तरफ की चीजों को बहुत ही इजीली देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लास, आप ग्लास से दूसरी तरफ देखने की कोशिश करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ऐसे ही वाटर है, वाटर से भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, है ना। एयर से तो आपको दिखाई देता है। एंड सम प्लास्टिक्स भी ऐसे होते हैं जो कि आर पार देखने में हेल्प करते हैं, लाइक जैसे कि ये डब्बे आपको दिख रहे हैं ना, इनके अंदर की जो चीजें हैं वो हमें दिख जाती हैं क्योंकि ये डब्बे क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ओके, तो एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट की। शॉपकीपर यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स या फिर अदर ईटेबल ट्रांसपेरेंट कंटेनर में ही वो रखते हैं ताकि उनको हम बाहर से ही देख सकें, है ना। प्लास्टिक्स यू सो द बायर्स जो है वो कैजुअली इजीली इनको देख सके। ऑन अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, ऐसे मटेरियल भी कुछ होते हैं जिनसे हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते आर पार, तो उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, ओपेक। ओके, यू कैन नॉट टेल वट कीप्ड, तो आप यहाँ पर नहीं बता सकते कि एक वुडन बॉक्स है, यानी कि लकड़ी का जो डब्बा है उसके अंदर क्या रखा हुआ है वो आप नहीं बता सकते। ऐसे एक कार्डबोर्ड है, उसका अगर बॉक्स है तो उसके अंदर क्या रखा हुआ है वो भी आप नहीं बता सकते, है ना। ऐसे मेटल कंटेनर है, अगर मेटल का कोई कंटेनर है, लाइक जैसे कि ड्रम या फिर लोहे का ड्रम होता है, एल्यूमिनियम का ड्रम होता है, ठीक है, उनके अंदर क्या चीजें रखी हुई हैं वो आप नहीं बता सकते। इसके अलावा तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ओपेक मटेरियल्स के वो क्या है, वुड है, कार्डबोर्ड है, मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। ओके, देन बात करते हैं एक्टिविटी 6 में क्या करना है। एक्टिविटी 6 जो है हमारे पास वो है कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होते हैं, उनको पता करने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है। ओके, एक पेपर लेना है, फिर जैसे यहाँ पर बल्ब है आपका, तो उस पेपर से आपको उस बल्ब को देखना है। तो आप देखोगे कि आपको अभी वो क्लियरली नहीं दिखाई देगा, ठीक है, नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पर ये ओपेक का काम करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ ऑयल ड्रॉप्स डाल देते हो, तेल की कुछ बूंदें यहाँ पर आप डाल देते हो और उसके बाद उसको स्प्रेड आउट कर देते हो, यानी कि फैला देते हो, ठीक है, तेल की आपने इसमें बूंदें डाली, उसके बाद उसको फैला दिया,
यही आपने लिखा हुआ है यहाँ पर कि सम ऑयल आपको लेना है एंड स्प्रेड इट करना है देन शीट ऑफ पेपर में, देन लुक अगेन टूवर्ड द लाइट एंड बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ पेपर, यानी कि उस पोर्शन से आपको क्या करना है, फिर से लाइट के बल्ब को देखना है। तो अब आप देखोगे कि आपको वो जो है बल्ब आपको हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्लियर तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसके जो आस पास की जो चीजें हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगी, लेकिन बल्ब आपको दिखाई देगा, वो भी धुंधला सा। तो यानी कि इसका मीन्स ये हुआ, तो द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। ठीक है, यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट हम देख तो सकते हैं बट क्लियर नहीं देख सकते, आर नॉन एज ट्रांसलूसेंट। ओके, उनको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। देन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो आपका जो हाथ होता है ना, प्लाम ऑफ योर हैंड, यानी कि जो आपकी हथेली होती है वो क्या है, ओपेक है। आपको पता ही है कि आप अपने अपने हाथ से दूसरी तरफ नहीं देख सकते, तो ओपेक है। ओके, तो आपको ये बताना है कि वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या फिर ट्रांसलूसेंट है। इजीली बता सकते हो, है ना। वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इसके अलावा आप देखोगे, हाँ अब देखो ग्रुपिंग ऑफ जो मटेरियल्स होते हैं, हमने उनको ग्रुप में क्यों डिवाइड किया, क्या जरूरत थी उनको ग्रुप में डिवाइड करने की। ग्रुप में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वो इजी हो जाता है। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि एक ग्रोसर जो होता है ना, ऑल टाइप ऑफ बिस्कुट्स को वो एक कॉर्नर में रखता है, यानी कि एक दुकानदार जो होता है वो सारे के सारे बिस्किट्स को एक कॉर्नर में रखता है, एक जगह पर रखता है। ओके, एंड जितने भी उसके पास साबुन होते हैं वो एक अलग से मतलब अलग जगह पर रखता है। ओके, जो भी ग्रेन्स एंड पल्सेस होती हैं उनको वो अलग जगह पर रखता है। तो इससे क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है उसको फाइंड आउट करना कि अगर उसके दुकान में कोई ग्राहक लेने के लिए आ रहा है सामान, तो वो सीधे उसी कॉर्नर पर जाएगा, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हम ग्रुपिंग करते हैं। देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल होते हैं। डिवाइडिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स मेक कन्वीनियंट टू स्टडी, यानी कि स्टडी करने के लिए आसान होता है अगर हम चीजों को ग्रुप में डिवाइड कर दें। ओके, देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जर्व एनी पैटर्न ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वी विल स्टडी मोर अबाउट हाई क्लासेस में। आप इसके बारे में पढ़ोगे कि ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन ये सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, और इनको क्यों किया जाता है, ग्रुपिंग क्यों की जाती है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि स्टडी करने के लिए आसान होता है, इसीलिए हम ग्रुपिंग करते हैं। सो आप जो ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है वो आप हाई क्लासेस में पढ़ोगे। तो देखो अब हम यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं कि हमने ये कीवर्ड के बारे में जाना या नहीं जाना। ठीक है, हमने हार्ड बिल्कुल समझ लिया। ओके, इनसॉल्युबल क्या होते हैं ये भी हम समझ गए, सॉल्युबल भी हम समझ गए, लस्टर भी हम समझ गए। ओके, चमकदार, मटेरियल हम समझ गए, मेटल्स हम जान गए, ओपेक, रफ, रफ के बारे में आपको नहीं पता चला होगा, रफ सरफेस। रफ होता है ना, जैसे आप कोई सरफेस, एक तो प्लेन सरफेस होती है और एक जो सरफेस होती है वो रफ होती है, यानी कि खुरदुरी टाइप की होती है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रफ। सॉल्युबल हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी कि सारी चीजें हम समझ गए, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। ओके, अब क्वेश्चन आंसर आपको समरी पढ़नी है, देन आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पर ट्राई करने हैं। सिंपल से क्वेश्चन आंसर है एंड आपको इनको मैच इट करना है कि बुक क्या है, बुक कौन से मटेरियल से बना हुआ है। ओके, बुक हमारे पास पेपर से बना हुआ रहता है। टम्बलर, ग्लास, चेयर का क्या होगा, चेयर हमारे पास किससे बना रहता है, वुड से भी बनता है, प्लास्टिक से भी बनता है, बट टॉय मैक्सिमम, चलो प्लास्टिक से हम टॉय लगा देते हैं। चेयर हमारे पास वुड से बनी हुई है एंड इसके अलावा जो शूज है वो लेदर से बना हुआ है। तो ये तो हमने कर लिया यहाँ पर, और आपको इसमें क्या करना है, जो शाइन, सेलेक्ट दीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग विच शाइन, उन ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो कि चमकदार है। ओके, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, ऐसे 5 ऑब्जेक्ट के नेम लिखने हैं जो कि लकड़ी के बने हुए हैं, सिंपल है। ओके, और यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। इसके अलावा जो हमारे पास इसके एमसीक्यूज होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी ये अदर क्वेश्चंस आपके स्कूल में भी करवाए जाएंगे। अब ओके, अगर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने होंगे तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, बट इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाइए। ओके, सो एमसीक्यू तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय, टेक केयर।